Hello everyone. So the question is from class 9th maths and from exercise exercise 1.2 question number 3. So the question is saying that show how root 5 can be represented on the number line. Means root 5 को हम number line पे कैसे represent करेंगे. Okay. So इस क्वेश्चन करने के लिए हम लोगों को पहले नंबर लाइन ड्रॉ करनी होगी. So let's draw the number line. तो नंबर लाइन आप लोग अवेयर हैं. So it's not getting straight, but you have to assume it. So this is 0, this is 1, and this is going to be 2. अब मैं सबसे पहले जो ड्रॉ करना होगा वो 0 से 1 के बीच में हमें डिस्टेंस लेनी है. ओके, सो ये ऑब्वियसली बात है 1 सेंटीमीटर होगा. ओके, अब इसके बाद हमें अज्यूम कर लेना है ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B. ओके, अब हमें इस B पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर लेना होगा जिसकी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए. दिस विल बी 1 सेंटीमीटर. ओके, अब ये 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर. नाउ वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम आप सब लोगों ने पढ़ी हुई है, जिसमें कि क्या होता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पर हमें पता है कि हाइपोटेन्यूस हमें फाइंड करना है. सो बेस इज 1 and the perpendicular is 1 and again the base is also 1. So 1 square is 1 and 1 square again is 1. So it will be like 2. So hypotenuse की जो वैल्यू आएगी वो होगी h equal to √2. मतलब जो ये hypotenuse आने वाला है इसकी वैल्यू होगी √2. Okay, this is 1 and this is √2. Okay, now this is suppose this point was A, this point is B. इस पॉइंट को हम लोग C एज्यूम कर लेंगे. ओके, नाउ वी विल हैव टू पुट अ परपेंडिकुलर ऑन द सेम पॉइंट दैट इज C. हम लोग C पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. उस परपेंडिकुलर की लेंथ भी उस परपेंडिकुलर लेंथ की जो होनी चाहिए वो भी 1 सेंटीमीटर ही होगी. जैसे आई एम राइटिंग हियर इज 1 सेंटीमीटर. ओके, अब यहाँ पर हमें एक बेस मिला हुआ है जिसको हम लोग AC एज्यूम करेंगे. अब जो ये जो हाइपोटेन्यूस है वो इट विल एक्ट लाइक एज बेस, और जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जो 1 सेंटीमीटर का इट विल बी परपेंडिकुलर. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द हाइपोटेन्यूस फ्रॉम दिस पॉइंट A टू दिस पॉइंट. इस पॉइंट को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं ये पॉइंट है D. ओके, अगेन वी विल यूज पाइथागोरस हियर. सो सेम थ्योरम विल बी एप्लीकेबल. √2 स्क्वायर, जो √2 है वो बेस की तरह वर्क कर रहा है और 1 इज अगेन परपेंडिकुलर. ओके, सो द स्क्वायर ऑफ √2 इज 2 एंड 1 square is 1, so it will be √3. Hypotenuse is √3. Okay, now this hypotenuse AD is √3. अभी तक हमें √3 तक मिल चुकी है वैल्यू. अभी हमारे पास एक पॉइंट है D. इस पॉइंट D पर हम लोग एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ करेंगे. अगेन दैट परपेंडिकुलर विल बी ऑफ 1 सेंटीमीटर. फाइन. D पॉइंट से हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, बिल्कुल सीधा होना चाहिए वो. ओके, और यहां पर एक पॉइंट A पॉइंट से हम इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे. लेट्स अज्यूम दिस पॉइंट इज E. ओके, नाउ वी नीड टू कैलकुलेट AE. AE को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि suppose AE is hypotenuse now, that is AE square is equals to 1 again is perpendicular, so 1 square and √3 is the base now, so √3 square. Correct. Now 1 square is 1 and √3 square is 3, so it will be like √4. So AE की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी √4. Okay, so now this one is √4. अब हमें √2 मिल गया, √3 मिल गया, √4 मिल गया. नाउ द लास्ट स्टेप इज लेफ्ट, सो दैट विल बी फॉर √5. ओके, हमें सेम प्रोसेस फॉलो करनी है. E पॉइंट पर हम एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एंड दैट परपेंडिकुलर विल बी अगेन ऑफ 1 सेंटीमीटर नाउ, एंड वी विल जॉइन दिस पॉइंट. लेट दिस पॉइंट बी F. अब इस F पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर देंगे A से. ओके, A से ज्वाइन करने के बाद हमें फाइंड करना है AF की लेंथ. सो AF स्क्वायर इज इक्वल्स टू
सो द बेस हेयर इज √4, सो √4 का स्क्वायर करता हूँ यहाँ पर, प्लस 1 स्क्वायर अगेन, ओके, सो √4 इज 4 प्लस 1, सो द AF जो स्क्वायर है वो यहाँ के स्क्वायर रूट हो जाएगा, सो इट विल बी √5, ओके, सो हेयर वी हैव गॉट दिस √5 हेयर, ओके। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें कंपास का यूज करके पॉइंट A को सेंटर लेते हुए F से एक आर्क काटना होगा, आर्क लेना होगा जो कि बिल्कुल हमें कट करेगा एग्जैक्टली जस्ट आफ्टर 2, क्योंकि √5 की जो एक्चुअल वैल्यू होती है, लेट मी राइट दिस फॉर यू, √5 की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो होती है 2.236। आपको ये लर्न करना है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एग्जैक्टली जो एक आर्क कट करेंगे हम लोग F पॉइंट से A को सेंटर लेते हुए, वो जस्ट आफ्टर 2 के बाद हमें मिलेगा, दैट विल बी अराउंड 2.23 के बीच में, मतलब इस तरीके से हमें यहाँ पर ये आर्क ऑब्टेन होगा, और इस पॉइंट को हम लोग अज्यूम कर लेंगे M, ओके। सो M इज द पॉइंट on the number line where we have represented √5, okay, this will be the location of √5 on the number line. So this is the question in front of you.